अगर आप 80 और 90 के दशक की फिल्मों के शौकीन रहे हैं तो संसार फिल्म की रजनी तो आपको याद होगी। डैडी, आपके इन सवालों का मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है, मैं आग हूँ। जी हाँ, लगभग इसी समय की कुछ बड़ी फिल्मों में ये चेहरा दिखाई दिया था। इसके अलावा छोटे पर्दे पर भी इन्होंने काफी लोकप्रियता पाई। खूबसूरत चेहरा, भूरी आंखें, गोरा रंग और एक चीज जो इन्हें सबसे हटकर बनाती थी वो थे इनके बेहद लंबे बाल। अगर अब भी कुछ याद नहीं आया तो उस जमाने में टीवी पर दिखाया जाने वाला पान पसंद का एक बहुत ही मशहूर विज्ञापन तो याद होगा, जिसकी लाइनें बच्चा, बूढ़ा और नौजवान हर कोई दोहराता था। क्या शादी हो तुमसे? कहीं नहीं। पान पसंद, पान का स्वाद, गजब की मिठास। चलिए, इसी बहाने कुछ याददाश्त तो दुरुस्त हुई जनाब। नाम नहीं याद आ रहा तो हम बता देते हैं। इनका नाम है अर्चना जोगलेकर, हिंदी और मराठी फिल्मों की अभिनेत्री जिसने टीवी सीरियल्स में काम करके भी बहुत नाम कमाया और घर घर जानी गईं। अर्चना जोगलेकर आजकल कहाँ हैं और क्या करती हैं? वो अचानक फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर कहाँ चली गईं? क्या था वो भयानक हादसा जो उनके साथ होटल के एक कमरे में हुआ था? और कैसे अर्चना देश दुनिया को भारतीय संस्कृति से रूबरू करा रही हैं? ये सभी कुछ जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार और आभार। मैं हूँ आरजे कंगना और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिनेमा सफर। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। अर्चना जोगलेकर का जन्म महाराष्ट्र के नागपुर में 1 मार्च 1965 को हुआ था। इनके पिता आर्मी में नौकरी करते थे। इनकी मां का नाम आशा जोगलेकर है जो एक कुशल कथक नृत्यांगना है। कुछ समय बाद इनके पिता का तबादला चंद्रपुर में हुआ तो परिवार भी वहीं शिफ्ट हो गया। अर्चना की स्कूलिंग वहीं से हुई। आगे चलकर दोबारा ट्रांसफर होने के कारण इनके पिता सपरिवार मुंबई आ गए। मां आशा जोगलेकर ने अर्चना नृत्यालय नाम से कथक डांस स्कूल खोला था जिसमें अर्चना भी बचपन से कथक सीखा करती थी। इस तरह उन्होंने अपनी मां से सीखकर क्लासिकल डांस में महारत हासिल की। इतना ही नहीं, वो पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल थीं। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के दिनों में वो नाटकों में कभी कभी हिस्सा लिया करती थीं, पर एक्टिंग को करियर बनाने का सीरियसली कभी नहीं सोचा था। लेकिन एक छोटी सी घटना ने उनके भविष्य की राह तय कर दी, या कह लें कि बदल दी। एक बार अखबार में मुंबई के फेमस शिवाजी मंदिर ऑडिटोरियम का विज्ञापन छपा था, जिसमें नए टैलेंट की तलाश की बात कही गई थी। अर्चना ने भी वो विज्ञापन देखा, उनका मन भी हुआ और उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अपने परिवार से बात की। अनुमति मिलते ही उन्होंने अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दिया। इस टैलेंट हंट में 500 प्रतियोगियों ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले कुछ कंटेस्टेंट्स में से अर्चना भी एक थी। अगले दिन फाइनल होना था। अर्चना को वहाँ एक लड़की मिली जो वही मोनोलॉग फाइनल में बोलने वाली थी जिसकी प्रैक्टिस वो कर रही थी। उन्होंने उस लड़की से अपना मोनोलॉग बदलने की गुजारिश की, पर लड़की ने मना कर दिया। तब अर्चना ने पूरी रात जागकर अपने लिए नया मोनोलॉग तैयार किया और रात भर उसका अभ्यास किया। अगले दिन फाइनल राउंड में उनका प्रदर्शन इतना शानदार रहा कि सभी 500 कंटेस्टेंट्स को हराकर उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीत लिया। इसी के साथ उनकी किस्मत भी एक नए मोड़ पर जाकर खड़ी हो गई, जिसका उन्हें जरा भी अंदेशा नहीं था। अर्चना की परफॉर्मेंस को देखकर शो के जजेस ने उन्हें एक नाटक में लीड रोल ऑफर किया, जिसे उन्होंने बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया। लेकिन आने वाले 2 सालों में इस नाटक ने जो धूम मचाई कि अर्चना फिल्मों में आने से पहले ही मशहूर हो गयी। इस नाटक के 400 से ज्यादा शो हुए और इसे जनता ने खूब पसंद किया। इसके लिए अर्चना को ढेरों अवार्ड्स मिले और उनकी तारीफ में अखबारों में आर्टिकल भी छपे। लगातार अखबार और मैगजीन की सुर्खियों में बने रहने के कारण अर्चना पर फिल्म इंडस्ट्री की नजर गई। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर इन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए उतावले हो गए। वो अपना ऑफर लेकर अर्चना के पास पहुंचने लगे, लेकिन अर्चना ने उन सभी ऑफर्स को रिजेक्ट करके
1987 में एक उड़िया फिल्म से अपने सिनेमा करियर की शुरुआत की, जिसका नाम था सुना चढ़े। इसी साल उन्होंने टीवी पर भी आगाज किया। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक चुनौती में वो पहली बार छोटे पर्दे पर दिखाई दी। उनके करियर का ग्राफ अब तेजी से ऊपर की ओर जा रहा था। मराठी फिल्मों के साथ साथ उनकी हिंदी फिल्में भी अच्छी खासी सफल हो रही थीं। अगर बात करें हिंदी फिल्मों की तो मर्दानगी, बिल्लू बादशाह, संसार, बात है प्यार की, आतंकी आतंक और आग से खेलेंगे उनकी कुछ प्रमुख हिंदी फिल्में रहीं। मुझको तेरा प्यार चाहिए। बिल्लू बादशाह और संसार में अर्चना ने अपने अभिनय से सभी का ध्यान आकर्षित किया था। वहीं रंगत संगत और एकापेक्षा और अनापेक्षित उनकी प्रमुख मराठी फिल्में हैं, जिनमें उन्होंने लक्ष्मीकांत बेर्डे और अशोक सर्राफ जैसे मजे हुए एक्टर्स के साथ काम किया। हिंदी और मराठी के अलावा उन्होंने तमिल में भी फिल्म की, जिसमें 1994 में आई मोगामुल को गिना जा सकता है। अर्चना उस दौर की बहुत कम अभिनेत्रियों में से थीं, जो फिल्मों के साथ साथ टीवी पर भी काफी लोकप्रिय हो गईं। 1992 में टीवी पर आने वाला सीरियल फूलमती में उनके द्वारा निभाया गया लीड कैरेक्टर बेहद पसंद किया गया। अगर आपका आदेश हो तो। परंतु इसी के साथ किस्सा शांतिका और कर्मभूमि जैसे धारावाहिकों में काम करके उन्हें घर घर पहचान मिली। अब अर्चना अभिनय से आगे बढ़कर डायरेक्शन में खुद को आजमाना चाहती थी। 1996 में उन्होंने डीडी मेट्रो पर आने वाले धारावाहिक साम्राज्य को न केवल डायरेक्ट किया, बल्कि इसकी स्क्रिप्ट, डायलॉग, स्क्रीन प्ले और प्रोडक्शन भी खुद संभाला। जब अर्चना अपने कैरियर में कामयाब थीं और उनकी राह में बहुत सी मंजिलें उनके इंतजार में थीं, तभी उन्होंने शादी कर ली। उनके इस कदम से सभी हैरान रह गए। इतनी जल्दी शादी करने के बारे में पूछने पर अर्चना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें सही व्यक्ति मिल गया जिसके साथ वो परिवार शुरू करना चाहती थी, क्योंकि वो डांस को लेकर काफी पैशनेट हैं और उनके लिए डांस ऑक्सीजन की तरह है। उनके पति ने बगैर किसी शर्त के उनके डांस को सपोर्ट किया। अर्चना ने न केवल डायरेक्टर दिलीप शंकर से शादी की, बल्कि मनोरंजन जगत को गुड बाय कहकर अमेरिका के न्यू जर्सी में शिफ्ट हो गईं। 2012 में अर्चना की आखिरी फिल्म मैरिड टू अमेरिका आई, लेकिन ये फ्लॉप रही। अब वो पूरी तरह से अपने परिवार और पैशन को समर्पित हो चुकी थीं। अब आपको बताते हैं उनसे जुड़ा वो वाकया जो उनके लिए किसी भयानक हादसे से कम नहीं था। इस खबर ने 90 के दशक में खूब सुर्खियां बटोरी थीं। ये पूरा किस्सा एक उड़िया फिल्म की शूटिंग के दौरान का है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 1997 में अर्चना एक उड़िया फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में उड़ीसा में थी। वो अपनी शूटिंग पूरी करके होटल के अपने कमरे में पहुंची ही थी कि तभी एक शख्स उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए वहां आता है। अर्चना ने उससे अगले दिन आने के लिए कहा, क्योंकि उस वक्त वो काफी थकी हुई थी। अचानक वो अनजान व्यक्ति अर्चना के कमरे में घुस गया और उनसे जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। एकदम से हुए इस हमले से अर्चना बुरी तरह घबरा गई। जैसे तैसे अर्चना ने उस शख्स के चंगुल से खुद को छुड़ाकर शोर मचा दिया। शोर सुनकर होटल में मौजूद स्टाफ उस तरफ दौड़ पड़ा। कमरे के हालात देखकर लोगों को माजरा समझते देर नहीं लगी। वो शख्स लोगों के हत्थे चढ़ गया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। तकरीबन 13 साल तक मुकदमा चलने के बाद उस आदमी को अदालत ने 18 महीने जेल की सजा सुनाई। My foot. Don't try to teach me manners. तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस फैमिली को बिलोंग करती हूँ। अर्चना की बात हो रही हो तो उनसे जुड़े एक विज्ञापन की चर्चा तो करनी पड़ेगी। 80 और 90 के दशक में पान पसंद के विज्ञापन ने टीवी पर खूब धूम मचाई थी। इसमें अर्चना जोगलेकर ने जिस अदा से अपनी बात कही, उस पर हर कोई फिदा हो गया। बच्चे तो इस लाइन को अक्सर ही दोहराते रहते। इस विज्ञापन के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। शादी और तुमसे कभी नहीं। फिलहाल ये खूबसूरत सदाबहार एक्ट्रेस अमेरिका में रहती हैं। डांस के प्रति उनकी लगन किसी से छिपी नहीं है। शादी के बाद भी उनका ये प्यार कम नहीं हुआ। उन्होंने वहां रहकर भी अपना एक क्लासिकल डांस स्कूल खोल लिया। साथ ही वो अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज में भारतीय शास्त्रीय नृत्य की क्लासेस भी लेती हैं।
इस तरह वो विदेश में रहकर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रही हैं, जो हमारे लिए गौरव की बात है। अर्चना जोगलेकर ने फिल्मों और टीवी पर काम करके जो जगह दर्शकों के दिलों में बनाई वो काबिले तारीफ है। दोस्तों, अगर आपको इस एक्ट्रेस के बारे में कोई नई जानकारी हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी प्रस्तुति आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना ना भूलें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की गुजारिश के साथ मैं आरजे कंगना आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।